नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले चैप्टर में हमने जो एल्गी होते हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी। उसी सीक्वेंस में आज हम जो एल्गी के अंदर सेल स्ट्रक्चर होती है, शैवालों में पाई जाने वाली कोशिका संरचना के बारे में बात करेंगे। तो जो अलग अलग शैवालों के समूह हैं उनके अंदर कोशिका संगठन अलग अलग प्रकार का हो सकता है। इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन हो सकता है, मेसोकैरियोटिक हो सकता है या यूकैरियोटिक कोशिका संगठन हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो शैवालों के अंदर पाया जाने वाला प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन क्या होता है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन है वो शैवालों के एक समूह साइनोफाइसी के अंदर पाया जा सकता है। जो शैवालों का समूह है साइनोफाइसी, उसके अंदर इस प्रकार का प्रोकैरियोटिक जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक जो सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी विशेषता ये होती है कि उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक, उसके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है। और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी काय, तो इस प्रकार के जो झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं वो भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। साथ ही जो इसका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, उसमें हिस्टोन प्रोटीन जो है वो अनुपस्थित होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। साथ ही जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता होती है कि इसके अंदर जो सेल वॉल है उसके अंदर म्यूकोपेप्टाइड पाए जाते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन था जो कि शैवालों के समूह साइनोफाइसी में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे इसका जो यूकैरियोटिक प्रकार का जो कोशिका संगठन है इसके बारे में। तो यूकैरियोटिक कोशिका संगठन में जो होता है न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इनके अंदर पाया जाता है। साथ ही जो इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काय, ये सभी इन यूकैरियोटिक प्रकार के कोशिका संगठन में पाए जाते हैं। तो अधिकांशतः जो एल्गी के मेंबर्स होते हैं, शैवालों के अधिकांश सदस्य यूकैरियोटिक कोशिका संगठन दर्शाते हैं। इसके अलावा जो एक और प्रकार का इंटरमीडिएट टाइप का कोशिका संगठन भी होता है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का कोशिका संगठन है, जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं मेसोकैरियोटिक प्रकार का कोशिका संगठन। इस मेसोकैरियोटिक प्रकार के कोशिका संगठन में प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों के गुण पाए जाते हैं। जैसे कि यूकैरियोटिक कोशिका का इनके अंदर जो गुण होता है वो है कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये इसके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका का गुण है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका का गुण इनके अंदर ये होता है कि इनके अंदर जो बेसिक जो प्रोटीन होते हैं, जो जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन, वो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। तो ये इसके अंदर जो मेसोकैरियोटिक के अंदर जो प्लांट एल्गी का जो ग्रुप इंक्लूड किया जाता है वो है डाइनोफाइसी। जो डाइनोफाइसी ग्रुप है एल्गी का वो मेसोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन दर्शाता है। और अब हम एक एल्गी की जो सेल है, जनरल टिपिकल सेल के बारे में बात करेंगे कि जो सेल है उसके अंदर किस किस प्रकार के ऑर्गेनेली पाए जाते हैं। तो ये एक एल्गी का डायग्राम है। एल्गी का नाम है क्लेमाइडोमोनास। इसके अंदर ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक प्रकार का कोशिका संगठन दर्शाता है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो कोशिका के अंदर अलग अलग कोशिकांग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर जैसे कि आपको सेल वॉल दिखाई दे रही है, कोशिका के चारों ओर सेल वॉल का आवरण पाया जाता है। सबसे पहले हम इसके सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। तो जो शैवाल होते हैं उनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो अधिकांशतया सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। इनका जो मेन कंपोनेंट होता है सेल वॉल का वो सेल्यूलोज होता है। और सेल्यूलोज के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट पाए जा सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में सेल्यूलोज, म्यूसिलेज और पेक्टिन को इंक्लूड किया जाता है। ये इनके कोशिका संगठन में पाए जा सकते हैं। और सेल्यूलोज के साथ में कुछ दूसरे कंपोनेंट्स जो है वो अलग अलग एल्गी के ग्रुप में पाए जा सकते हैं। यानी जो शैवालों के अलग अलग समूह हैं उनमें सेल्यूलोज के साथ में अलग अलग प्रकार के जो संगठन हैं, वो संगठक पदार्थ हैं, वो पाए जा सकते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें इसके जो शैवालों का समूह है फियोफाइसी, फियोफाइसी में भूरे जो शैवाल हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। ब्राउन एल्गी फियोफाइसी के मेंबर्स होते हैं और इनके अंदर सेल्यूलोज के साथ में जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो है एल्जीनिक एसिड, फ्यूकोइडिन और फ्यूसिनिक एसिड।
तो इस प्रकार इनके अंदर जो सेल वॉल होती है फ्यूफाइसी में, उनके अंदर एल्जीनिक एसिड, फ्यूकोइडीन और फ्यूसिन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो रोडोफाइसी की अगर हम बात करें, रोडोफाइसी के अंदर लाल शैवाल या रेड एल्गी को इंक्लूड किया जाता है। इसमें सेल्यूलोज के साथ में जो कंपोनेंट पाया जाता है वो है पेक्टिन। सेल्यूलोज के साथ में पेक्टिन नामक कंपोनेंट इसमें पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम एल्गी के दूसरे ग्रुप्स की बात करें, जैसे कि बेसिलेरियोफाइसी, जो एल्गी की बेसिलेरियोफाइसी क्लास होती है, बेसिलेरियोफाइसी क्लास, उसके अंदर डाइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। और इनके जो डाइटम्स की जो कोशिका भित्ति होती है उसके अंदर सिलिका पाया जाता है। डाइटम्स की कोशिका भित्ति में सिलिका पाया जाता है। सिलिका के साथ में डाइटम्स की कोशिका भित्ति में जो है पेक्टिन भी पाया जाता है। सिलिका के साथ में डाइटम की जो कोशिका भित्ति है उसमें पेक्टिन पाया जाता है। तो इससे जो सेल वॉल हैं एल्गी की, उसके ये अलग अलग कंपोनेंट्स थे। अब बात करते हैं कि जो एल्गी की क्लास है साइनोफाइसी, जिसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहा जाता है, उसकी जो सेल वॉल है वो म्यूकोपॉलीमेरिक होती है। और इसके जो मुख्य संगठन होते हैं उसमें ग्लूकोसामीन होता है, साथ ही एमिनो एसिड्स हो सकते हैं, म्यूरामिक एसिड इनके अंदर पाया जाता है और डाई अमीनो पिमिलिक एसिड भी इनके अंदर पाया जाता है। तो ये शैवालों के अलग अलग जो समूह हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार का कोशिका संगठन होता है। लेकिन मुख्य जो इनके अंदर सेल वॉल का कंपोनेंट होता है वो सेल्यूलोज होता है। और सेल्यूलोज के साथ में अलग अलग जो ग्रुप होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जा सकते हैं। तो ये था एल्गी के अंदर पाई जाने वाली सेल वॉल के बारे में। अब हम बात करेंगे कि जो एल्गी होती है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है फ्लैजिला, तो ये जो फ्लैजिला होते हैं वो कुछ मोटाइल सेल्स होती है। वह शैवाल जो कि गति करने में सक्षम होते हैं उनके अंदर ये फ्लैजिलम नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि इनको गति प्रदान करती है। और ये जो फ्लैजिला होते हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि जो शैवालों के अंदर जो फ्लैजिला पाए जाते हैं वो साइनोफाइसी, जैसे कि जो एल्गी की जो साइनोफाइसी क्लास है और रोडोफाइसी क्लास है, उसके अलावा ये सभी जो मोटाइल और रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है एल्गी के अलग अलग ग्रुप में, उनमें फ्लैजिला पाया जाता है। और जो शैवालों में पाए जाने वाला जो फ्लैजिला है या जो कसाबिका है वो दो प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले तो जो फर्स्ट टाइप है इसका वो है विप्लेस या एक्रोनिमेटिक प्रकार का फ्लैजिला। इसके अंदर जो फ्लैजिला होता है या जो कशाब होता है उसकी जो सतह होती है, सरफेस होती है, वो स्मूथ सरफेस होती है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी उपांग या अपेंडेज नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार का जो फ्लैजिला होता है उसको विप्लेस या एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला कहते हैं। और जो दूसरे टाइप का फ्लैजिला है वो है टिंसेल या प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिला। इस फ्लैजिला की ये विशेषता होती है कि इसकी सरफेस स्मूथ नहीं होती है और उसके ऊपर कुछ फिलामेंटस अपेंडेजेस जो है वो पाए जाते हैं जिनको उपांग कहा जाता है। उन जो फिलामेंटस अपेंडेज को एक नाम दिया हुआ है उनको या तो मैस्टिगोनीम्स कहते हैं, इसके अलावा उनको फ्लिमर्स भी कहा जाता है। और जो ये प्लूरोनिमेटिक टाइप के जो फ्लैजिला होते हैं उनको भी आगे तीन टाइप के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट जो है वो है पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला। इसमें जो सेल है उसके ऊपर दो फ्लैजिला पाए जाएंगे, जो टर्मिनल पोजीशन है वहाँ पर दो फ्लैजिला होंगे। तो उस प्रकार के जो फ्लैजिला को पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला कहते हैं। दूसरे टाइप का जो फ्लैजिला होता है वो होता है पेंटोक्रोनिमेटिक फ्लैजिला, जैसा कि ये इसमें देख सकते हैं आप, पेंटोक्रोनिमेटिक फ्लैजिला। इसमें टर्मिनल जो फ्लैजिला होता है, एक टर्मिनल फ्लैजिला होता है और उसके ऊपर अपेंडेज पाए जा सकते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड टाइप होता है वो है स्टिगोनिमेटिक फ्लैजिला। इसमें जो फ्लैजिला पाया जाता है उसमें जो अपेंडेज होते हैं वो केवल एक ही साइड में लगे हुए रहते हैं, जैसे कि पेंटोनिमेटिक और पेंटोक्रोनिमेटिक प्रकार के जो फ्लैजिला थे उसमें जो अपेंडेज थे, जो मैस्टिगोनीम्स या जो फ्लीमर हैं, वो दोनों तरफ पाए जाते हैं। दोनों तरफ जो पाए जाते हैं तो वो प्रकार होता है पेंटोनिमेटिक और पेंटोक्रोनिमेटिक। लेकिन जो
स्टिकोनिमेटिक टाइप का जो फ्लैजिला है उसमें जो अपेंडेज होते हैं या जो मैस्टिकोनिम्स होते हैं वो केवल एक साइड में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम जो इसके अंदर हम देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, जो क्योंकि ये एक यूकैरियोटिक सेल होती है इसलिए इसके अंदर आपको वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियस जो है उसके चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती है और इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो एल्गी है उनके अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के नंबर होते हैं उनमें बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। तो जो सबसे कम जो क्रोमोसोम होते हैं, जो लोवेस्ट क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं, वो पोरफायरा लिनियरिस नामक शैवाल होता है। पोरफायरा लिनियरिस जो शैवाल होता है उसके अंदर, जो कि एक रोडोफाइसी का सदस्य है यानी लाल शैवाल है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो सबसे कम होते हैं शैवालों में, वो होते हैं n बराबर 2। और जो शैवाल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर होते हैं, हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं नेट्रियम डिजिटैलिस के अंदर। जो नेट्रियम डिजिटैलिस है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर होता है n बराबर 592, जो कि एक क्लोरोफाइसी का मेंबर है यानी हरा शैवाल है। तो इस प्रकार से जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं शैवालों में, उसके अंदर शैवालों में विविधता देखने। इसके अलावा अगर हम इसमें जो सेल के अंदर देखें तो हमें आई स्पॉट दिखता है। आई स्पॉट जो है नज़र आता है, ये आई स्पॉट को स्टिग्मा भी कहते हैं। इस स्टिग्मा जो है ये अधिकांश जो है शैवालों के अंदर पाया जा सकता है। जैसे कि ये जो स्टिग्मा है वो मोटाइल, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर पाया जाता है, यानी जो गतिमान कोशिकाएं हैं शैवाल की उनके अंदर ये पाया जाता है। ये एक प्रकार का पिगमेंटेड स्पॉट होता है और इसका फंक्शन ये माना जाता है कि ये जो लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनेली है यानी प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता ये दर्शाता है और जो गतिमान कोशिका है उसको दिशा प्रदान करने का ये काम करता है। तो ये इसके अंदर पाए जाने वाला आई स्पॉट या स्टिग्मा है। इसके अलावा जो शैवालों का समूह है साइनोफाइसी, उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर या मुख्य लक्षण पाया जाता है, उसको कहा जाता है गैस वैक्यूल। तो गैस वैक्यूल जो होती है वो साइनोफाइसी के सदस्यों में जो परिपक्व कोशिकाएं हैं उनके अंदर पाई जाती है और ये साइनोफाइसी के जो सदस्य हैं उनको बुयंसी यानी उत्प्लावकता प्रदान करने का काम करता है, जिससे वो तैर पाने में सक्षम होते हैं। और गैस वैक्यूल जो है उसका भी ये काम होता है कि ये जो अधिक तीव्रता का जो प्रकाश है उसको स्क्रीनिंग करने का काम करता है। गैस वैक्यूल के अलावा जो शैवाल होते हैं उनके अंदर आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका भी पाई जाती है। इस संकुचनशील रिक्तिका का फंक्शन ये होता है सेल के अंदर कि ये जो सेल के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं यानी जो वेस्ट मटेरियल है उसको सेल से बाहर निकालने का काम करता है। ये जो सेल, जो आप ब्लू कलर के अंदर दो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकालने का काम करता है। इसके बाद में जो, जैसे कि हमने जनरल कैरेक्टर्स में पढ़ा था शैवालों के, कि शैवाल जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। और साइनोफाइसी के अतिरिक्त सभी जो क्लास है एल्गी की, उसमें जो ये पिगमेंट्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्लास्टिड के अंदर पाए जाते हैं। प्लास्टिड में ये पिगमेंट जो है वो पाए जाते हैं। और जो एल्गी के अगर हम बात करें तो प्लास्टिड जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एल्गी के में प्लास्टिक दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, जिसके अंदर कलर नहीं पाया जाता है, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। दूसरा आता है क्रोमोप्लास्ट, जो कि कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। और जो क्रोमोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो अगर उसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी दोनों उपस्थित है तो उसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, और अगर क्लोरोफिल बी उसमें अनुपस्थित है तो वो हो गया क्रोमेटोफोर। यानी अगर क्लोरोफिल बी उसमें अनुपस्थित है तो वो क्रोमेटोफोर है, और क्लोरोफिल ए और बी दोनों उपस्थित है तो उसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। ये क्रोमोप्लास्ट के टाइप हो गए कि उसमें कौन कौन से प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। अब शैवालों के जो अलग अलग समूह होते हैं उनके अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। जैसे कि जो क्लोरोफिल ए होता है वो शैवालों के सभी समूह में पाया जाता है, लेकिन इस क्लोरोफिल ए के साथ में अलग अलग समूहों में अलग अलग क्लोरोफिल हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें क्लोरोफाइसी और यूग्लिनोफाइसी की,
तो इनके अंदर क्लोरोफिल ए के साथ में बी पाया जाएगा। फियोफाइसी और बेसिलियरियोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया जाएगा। और जो रोडोफाइसी है यानी जो लाल शैवाल है उनमें क्लोरोफिल डी पाया जाता है। क्लोरोफिल ए तो होता ही है, साथ में क्लोरोफिल डी पाया जाता है। और जो ज़ैंथोफाइसी के सदस्य हैं उनके अंदर क्लोरोफिल ई पाया जाता है। तो ये शैवालों के अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट्स हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिनके द्वारा जो शैवाल होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर पाने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा जो एल्गी की जो सेल होती है उसके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल के अलावा जो पिगमेंट एल्गी में पाए जाते हैं उनमें ज़ैंथोफिल होता है। ज़ैंथोफिल के अंदर जो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पाई जाती है, यानी ऑक्सीजन इनके अंदर प्रेजेंट होती है। और ज़ैंथोफिल के टाइप की बात करें तो जो शैवालों की क्लास है फियोफाइसी और डाइटम्स, उनके अंदर फ्यूकोज़ैंथीन पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम साइनोफाइसी की बात करें, साइनोफाइसी जो समूह होता है उसके अंदर मिक्सोज़ैंथोफिल, मिक्सोज़ैंथीन और ओसिलोज़ैंथीन नामक ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ज़ैंथोफिल के बाद में जो नेक्स्ट टाइप का पिगमेंट है वो है कैरोटीन। कैरोटीन जो होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, ऑक्सीजन इनके अंदर नहीं पाई जाती। ये ऑक्सीजन फ्री एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। और जो कैरोटीन्स हैं उसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि जो अल्फा कैरोटीन जो होता है वो क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी में पाया जाता है। और बीटा कैरोटीन तो एल्गी के सभी ग्रुप्स के अंदर पाया जाता है एक्सेप्ट क्रिप्टोफाइसी। क्रिप्टोफाइसी के अलावा शैवालों के सभी समूहों में बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। और सी कैरोटीन जो होता है वो क्लोरोफाइसी में पाया जाता है। और ई कैरोटीन जो होता है वो बेसिलियरोफाइसी के सदस्यों में पाया जाता है। इसके अलावा एक और टाइप होता है फ्लेवासिन, जो कि साइनोफाइसी यानी ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरी शैवालों के अंदर पाया जाता है। इन पिगमेंट्स के अलावा जो एल्गी होते हैं उनके अंदर फाइकोबिलिन्स भी पाए जाते हैं। ये जो फाइकोबिलिन्स होते हैं वो प्रोटीन और बाइल एसिड के जो बाइल सॉल्ट होते हैं उनके कॉम्प्लेक्स होते हैं। और साथ ही ये जल में विलयशील होते हैं, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं। और इनका जो ये फाइकोबिलिन्स है ये फोटोसिंथेटिक टिश्यू जो होता है, प्रकाश संश्लेषी ऊतक, उनमें पाए जाते हैं। तो ये था एल्गी की सेल स्ट्रक्चर के बारे में। थैंक यू।